तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। गोलीय मतलब स्फेरिकल, है ना। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, आपका जो विलगित गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है ना, उसका कैपेसिटेंस या आपको धारिता निकालना है। ओके, तो गोलीय चालक है, यहां पर कंडक्टर कर लीजिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, तो गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ओके, तो चलिए ये गोला ले लिया हमने, गोलीय चालक हो गया। अब चालक है, ठीक है, और इसका गोला है तो इसका केंद्र वेंद्र मान लीजिए, त्रिज्या मान लीजिए, फिर इसकी धारिता निकालेंगे, है ना। तो जो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, यहां आप कंडक्टर शब्द यूज कर दीजिएगा, CONDUCTOR। तो स्फेरिकल आपने कंडक्टर लिया, तो इसका अब चूंकि गोली चालक लिया तो केंद्र भी लेना पड़ेगा, त्रिज्या भी लेना पड़ेगी। तो एक काम करें, क्या केंद्र को O मान लेते हैं और त्रिज्या को कैपिटल R ले लेते हैं। थोड़ा सा नया करते हैं, कुछ बात, कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। अब केंद्र ले लिया, त्रिज्या ले ली, ले लो। O केंद्र और R त्रिज्या का कोई गोली चालक है, तो ये भैया जी ये O केंद्र हो गई और R त्रिज्या कर दीजिए, ये R त्रिज्या हो गई और ये गोली चालक है और उसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब भी मैंने सिखाया, दे दो प्लस क्यू आवेश, दे दो यार, ये दे दिया प्लस क्यू आवेश। आपने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया, और मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी किसी चालक को आवेश देते हैं तो क्या होता है, वो आवेश कहां जाता है, कहां जाता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो भैया जी ये प्लस क्यू दिया ना आपने इसको, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित करवाओ। चलिए ये नंदा जी, है ना, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया, चलिए करो वितरित, ये नंदा जी, ये भेरा जी, ये फिर नंदा जी, है ना, चलो आ जाओ। और ये आपका हो गया, ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित कर दिया, ये पृष्ठ पर समान रूप से वितरित कर दिया भैया जी, ये प्लस 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 क्यों आवेश दिया, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब यहां से देखो क्या किया, क्या किया, क्या किया, गोलीय चालक की धारिता निकालना थी, ठीक है। तो क्या किया, एक गोली चालक लिया। अब गोली चालक लिया तो केंद्र लेना पड़ेगा ना, केंद्र वो ले लिया। अब गोली चालक की त्रिज्या भी ले लो, R ले ली। अब धारिता पूछिए तो पहले आवेश तो दो, तो कितना आवेश दे दिया, Q दे दिया। अब आपने अभी मैंने सिखाया कि जब आपने उसको Q आवेश दिया तो वो तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया, तो भैया ये पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। ओके, तो बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। तो अब ये तो पृष्ठ कैसा पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया ना। कैसा पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया, है पूरा पृष्ठ समविभव पृष्ठ हो गया। अगर मान लीजिए यहां किसी पॉइंट पर विभव अगर थोड़ा ज्यादा हुआ और यहां कोई कम हुआ, तो आवेश है ना ज्यादा विभव से कम विभव की ओर तब तक जाएगा जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता, है ना। आवेश हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाता है। तो अगर यहां पर विभव ज्यादा है, यहां विभव कम, तो आवेश यहां से यहां चला जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता। तो जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह समान रूप से वितरित हो गया और इस चालक का पृष्ठ हो गया समविभव पृष्ठ। तो ये जो पृष्ठ है ये कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। अब समविभव पृष्ठ में क्या होता है, समविभव पृष्ठ में सिखा रखा मैंने कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो पृष्ठ के अभिलंबवत किधर होती है, बाहर की ओर होती है ना। ये धनात्मक आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना देना बाहर की ओर। तो चलिए मैंने तो अभी जो बात कही वो क्या, आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया, मतलब इसका जो हमने सीखा वो क्या है कि आवेश समान रूप से वितरित हुआ, मतलब चालक का पृष्ठ कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। अब ये चालक का पृष्ठ कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। और क्या सिखाया मैंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगी और ऐसा लगेगा जैसे ओ से आ रही है। अब देखो बनाता हूं मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आपको भी ऐसे ही बनाना है ना। एक एक ऐसे बना लेना, एक ऐसे बनाना, एक एक इधर से दे देना और सब ओ से निकालना। ऐसे देखो आप, ये यहां से ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये अभिलंबवत हुई ना, त्रिज्यीय है तो अभिलंबवत हो जाएगी। यहां भी बना दो, ये एक इधर बना दो, एक ऊपर बना दो, एक साइड में बना दो, तो ये आपकी इतनी हो जाएगी, है ना। कुल मिला के ये एक, ये दो, है ना, ये तीन और ये चार, इस तरीके से आप निकाल दीजिएगा। और ओ से आती हुई प्रतीत होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ऐसा लगे जैसे कहां से आ रही है, ओ से आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अभी तो आपको क्या निकालना है, धारिता निकालना है। अब धारिता निकालना तो पता है, धारिता का सूत्र C = Q/V। Q तो दे रखा है,
और वी मालूम है अपने को। अरे वी कैसे मालूम है आप बताओ? अरे वी ऐसे मालूम है कि ये आर दूरी पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, है ना। तो इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव या इस पॉइंट पर विभव, ये तो समविभव पृष्ठ है। तो आर दूरी पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा, वही वी का मान हो जाएगा। और एक बार वी निकल गया तो सूत्र सी बराबर क्यू बटे वी से उत्तर आ जाएगा। तो चलिए ओके, चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विलंबवत बाहर की ओर और ओ से आती हुई प्रतीत होगी। तो क्या होगा पता है आपको? ऐसा होगा कि ये क्षेत्र रेखाएं जब बाहर की ओर इस तरीके से निकलेगी तो इसके संपूर्ण आवेश Q को इसके केंद्र पर हम मान सकते हैं। तो इस कारण से इसके संपूर्ण आवेश Q को इसके केंद्र पर माना जा सकता है। अब अगर इसके केंद्र पर आपने Q को मान लिया तो देखिए Q यहां हो गया O पर, और R दूरी पर अगर किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो विभव का सूत्र लिख देना, खेल खत्म हो जाएगा। विभव निकल गया मतलब धारिता निकल गई। समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहा मैंने? ओ केंद्र, देखिए गोलीय चालक की धारिता है ना, स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। तो गोलीय चालक की धारिता, तो आपने कहा चलो गोला ले लो, केंद्र वो ले लो, त्रिज्या आर ले लो, है ना। अब धारिता निकालना तो आवेश दो, इसको क्यों आवेश दे दो। अब आपने जैसे ही दिया आवेश समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो गया। अब वितरित जब बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से हुआ तो आपको एक नई बात सूझी कि इस चालक का पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। अब समविभव पृष्ठ में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर होती है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी हुई जैसे O से आ रही हो तो फिर इसके संपूर्ण आवेश को O पर केंद्रित मान सकते हैं। इतनी बात मैंने कही है। आगे बढ़े। अब देखिए, जब संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र O पर मान सकते हैं, मतलब Q को आप यहां मान सकते हैं, तो Q से R दूरी पर किसी पॉइंट पर, मतलब इसके पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर विभव क्या होगा? विभव का सूत्र होगा। क्या होगा? विभव का सूत्र होगा। तो चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो विभव होगा वो विभव का सूत्र होगा। और क्या है विभव का सूत्र? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। फिर से सुनना, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। अब V इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आवेश Q, दूरी O से कितनी दूरी है? अरे पृष्ठ के बिंदुओं की, ये पृष्ठ का मान लो यहाँ पॉइंट सिलेक्ट किया तो इसकी O से दूरी कितनी है? R है। आवेश कितना है? Q है, जो यहां माना जा रहा है। तो Q बटे R हो गया ना। तो क्या हुआ? चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी, मतलब हो गया Q बटे R। ये देखिए आवेश को यहां मान रहे हैं आप, Q बटे R, आवेश बटे दूरी। और ये इस पॉइंट पर विभव हो गया। वो इस पॉइंट पर भी वही होगा, इस पॉइंट पर भी वही होगा, इस पॉइंट पर भी वही होगा, इस पॉइंट पर भी हो, इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा क्योंकि यह समविभव पृष्ठ है। अब क्या करना है? V निकल गया ना। अरे इतना छोटा उत्तर था क्या? मतलब सिंपली खाली V लिखना था। अब C इक्वल टू Q अपन V में रख दो, खत्म। मतलब आप, लेकिन थोड़ी सी बात क्यों कहना पड़ी ऐसी कि वो जो Q दिया था वो तो बाहरी पृष्ठ पर फैल गया था, पर उसको वापस से बताना कि ये O पर माना जा सकता है, इसके लिए इतना सारा रामायण किया अपन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अब क्या करना है? सिंपली अब ये देखो, यहां पर मैंने K नहीं लगाया है। अभी मैंने आपको बताया था कि माध्यम को आप अगर निर्वात मानते तो परावैद्युतांक K का मान 1 हो जाता है। वायु के लिए 1 पॉइंट समथिंग होता है तो उसको भी आप 1 मान सकते हैं। तो यहां आपने ऑलरेडी K नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि माध्यम को आपने वायु या निर्वात मान लिया। ओके, चलिए अब धारिता निकालना। क्या होती धारिता? धारिता होती है C इज इक्वल टू Q अपान V। ओके, Q अपान V। अरे ये हो रहा V का मान भाई, समीकरण नंबर 1 से रख दो। समीकरण नंबर 1 से V का मान रख दोगे तो Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा और ये मान ऊपर चला जाएगा, उत्तर आ जाएगा। रख देंगे क्या? अरे ये मान तो रखते आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो रख दीजिए V का मान। समझ गए ना। और ये V का मान हर पॉइंट पर सेम रहेगा। इस चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर V का मान सेम है। तो ये हो गया V। अब धारिता C इक्वल टू Q अपान V। रखो V का मान समीकरण नंबर 1 से। V का मान रखने पर, ये रखा भाई मैंने, देखना आप, C इक्वल टू Q, ओके, अपान V। अभी देखिए C इक्वल टू Q अपान V। V का पूरा मान ये उठा के रख दिया, यहां से पटका मैंने, यहां से उठा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। फिर से देख लेना, धारिता C बराबर Q बटे V।
किसका मान रखना है? v का। ये मान ऐसा कैसा v की जगह रखना है? ये देखो c बराबर q बटे, और ये v का मान उठा के रख दिया 1/4πε0 q बटे r। अरे दोनों ही q प्लस के ही है, घबराओ मत। q से q काटो। अब जब आप q से q काटेंगे तो ये 4πε0 किधर जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटा के भी बटा में है, तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। जैसे आपकी पढ़ाई जा रही है वैसे जाएगा। आपकी पढ़ाई किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। तो 4πε0 भी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। जाने दो। तो c इक्वल टू हो गया 4πε0 r। ये हो गया भैया जी, ये बचा q से q कट गया। और फेरड, धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड। उत्तर आ चुका है, गोलीय चालक की धारिता का उत्तर आ चुका है। कितना सरल है यार। v का सूत्र लिखना और c बराबर q बटे v करना है। उसके पहले थोड़ी सी रामायण। कौन सी? कि वो आपने गोली चालक लिया, इसका केंद्र वो है और इससे इसकी त्रिज्या r है और इसको q आवेश दिया ना, सारा आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पे फैल गया ना, इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ हो गया ना। अब समविभव पृष्ठ हो गया तो क्या हुआ साहब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकल गई। तो हमने ऐसा माना कि सारा आवेश इसके कहाँ है? केंद्र पर है। अब वो पे क्यों मान लिया आपने? तो r दूरी पर विभव तो सब जगह एक जैसा ही होगा ना। कौन सा होगा? v इक्वल टू 1/4πε0 q बटे r। अब मुझे, अब जैसे कोई नंदा जी वेरा जी आ जाए और मेरे से पूछे कि सर हम डायरेक्ट लिख देते कि चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव, और हम डायरेक्ट ये लिख देते, हम मानते सर, हम ऐसा मानते देखो कि वो केंद्र है, r त्रिज्या है, ठीक है, और गोली चालक है, इसको q आवेश दिया, तो इसके पृष्ठ पर बिंदु पर विभव v इक्वल टू 1/4πε0 q बटे r। हम डायरेक्ट लिख देते। आपने इतनी सारी रामायण क्यों लिखी? अरे मेरे भैया जी, आप इस बात को समझो कि अगर इसको q आवेश दिया और इसके पृष्ठ पर फैल गया तो फिर इस q को ऊपर कैसे मानोगे? q को ऊपर कैसे मानोगे? इसको ऊपर मानने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत किधर है? बाहर की ओर। ऐसा लग रहा है o से आ रही है तो q को ऊपर मान सकते हैं, और इसीलिए o से r दूरी पर यह विभव आया है। इसलिए वो जरूरत थी उन लाइनों की। हो गया ना आपका सूत्र c इक्वल टू q अपान v से v का मान भरा, c इक्वल टू हो गया 4πε0 r। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए मजेदार बात देखना आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या का 4πε गुना ε0 गुना होती धारिता। यही हुआ ना इसका मतलब। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर इस समीकरण नंबर 2 ले लेता हूं तो इस स्थिति में आप देखो कि विलगित गोली चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या की कितनी गुनी हो रही है? r की 4πε0 गुनी हो रही है। c इक्वल टू 4πε0 r, मतलब त्रिज्या जो है, त्रिज्या की 4πε0 गुना हो रही धारिता। मतलब ये हुआ कि त्रिज्या, अब ये 4πε0 तो कांस्टेंट है यार। अरे भैया जी 4πε0 कांस्टेंट है, मतलब त्रिज्या बढ़ी धारिता बढ़ेगी। अरे भाई साहब, डब्बे का आकार बढ़ा तो सामग्री भी ज्यादा आएगी ना उसमें, तो त्रिज्या बढ़ेगी धारिता बढ़ेगी। क्या सीखा आपने इससे? ये भी सीख लिया आपने कि C समानुपाती R के, मतलब त्रिज्या बढ़ी तो धारिता, मतलब क्या हुआ कि विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगी। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे धारिता बढ़ेगी। तो त्रिज्या के बढ़ने पर धारिता का बढ़ना, ऐसे 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 देखो आप, ये त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी। ये बनाना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बनाया है कि ये रैखिक रूप से बढ़ती है। तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धारिता बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें जो परिवर्तन होगा वो समान होगा, है ना। तो धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये 3 नंबर में पूछे स्वागत है, 5 नंबर में पूछे स्वागत है। 2 लाइन का तो उत्तर है। v का सूत्र लिखना और c इक्वल टू q अपान v लिखना है। बोले सर इतना सारा तो लिखा दिया आपने पहले। अरे भाई लिखाया नहीं है, वो तो बताया है कि उसको कैसे v क्यों लिखेंगे वहां पर, इसके लिए बताया है ना। तो उतना उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन प्लानिंग से चलेंगे सब चीजें हो जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अब यहां से एक मजेदार बात बताता हूं आपको। अभी आप देखो कि एप्सिलॉन नॉट का आपका एक मात्रक आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था निर्वात की विद्युतशीलता का, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में पूछ लिया कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निम्न में से है, और 1 2 3 4, और चारों ऑप्शन के अंदर ये कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा ही नहीं था। बच्चे ढेर हो गए। बच्चों ने कहा सर वो तो प्रश्न ही गलत था क्या? वो तो उसका वहां लिखा ही नहीं था सर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर चारों ऑप्शन में नहीं था सर।
क्वेश्चन ही गलत हो गया, बोनस अंक मिलेंगे। मैंने पूछा उसके अंदर फेरेड प्रति मीटर लिखा था क्या, देखो तो चारों ऑप्शन में। हाँ सर लिखा था। अरे भैया जी, फेरेड प्रति मीटर जो है वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक हो गए। किसी भी राशि का विमी सूत्र तो एक ही होता है, पर मात्रक कई सारे हो सकते हैं। अब आप कहो कैसे, देखिए यहां से बताता हूं। यहां देखो, यहां देखिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाह रहे हो, ठीक है, रोको एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को रोको, है ना। 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को रोका तो होगा C/R। क्या होगा देखो, C/R। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया C/R। अब ध्यान से देखो, C/R, C का मात्रक फेरेड, बटे R त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक मीटर, दूरी का, तो फेरेड प्रति मीटर हुआ ना C/R से। तो ये एप्सिलॉन नॉट का एक अन्य मात्रक फेरेड प्रति मीटर भी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो मैंने आपको पढ़ाया विलगित गोलीय चालक की धारिता का पूरा व्यंजक, और आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये बात समझाई कि आपको क्या करना है, कि सबसे पहले क्या करना है कि अगर वो विलगित या आइसोलेटेड अलग थलग पड़ा हुआ गोलीय चालक दे और उसकी धारिता पूछे, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, एक गोलीय चालक लेना, केंद्र को O मानना, त्रिज्या को R मानना, और उसको Q आवेश दे देना क्योंकि धारिता पूछी है। फिर कहना आवेश सारा उसके पृष्ठ पर फैल गया, है ना, अंदर कुछ भी नहीं है, सारा कहां फैल गया, पृष्ठ पर फैल गया। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं ऐसा लगा जैसे क्षेत्र रेखा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलेगी, और ऐसे लगेगा जैसे वो से आ रही है। तो इसके पूरे आवेश को कहां मान सकते हैं, केंद्र पर मान सकते हैं। अब इसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव तो क्या होगा, एक समान होगा क्योंकि दूरी समान है R। तो वो विभव निकाल लो पृष्ठ के बिंदु पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी मतलब Q/R हो गया। और C बराबर Q/V में फिर आप ये V का मान रख देना जो आपने निकाला, V का मान रखेंगे, Q से Q कट जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा। 2 स्टेप की गणित है इसमें, तो इसी गणित तो आप अलग से याद कर लेना, 2 स्टेप की है, V का सूत्र और C बराबर Q/V, और ये उत्तर आ जाएगा। और इससे एक बात समझी कि त्रिज्या बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी, वही तो हमने कहा था, डायमेंशन चेंज होंगे तो कैपेसिटी चेंज होगी, है ना, विमाएं बदलती है तो आपकी धारिता भी बदलेगी। और एक नई बात सीखी, एप्सिलॉन नॉट का नया मात्रक फेरेड प्रति मीटर होता है। अब